हमारे गोवर्धन में श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। ब्रजवासियों के घर पर जो सामग्री बनती थी वही टिफिनों में उनके यहां आती थी, उसी को पाते थे। ब्रजवासियों के घर का ही प्रसाद लेते थे। और इतनी विशिष्ट महाभाव स्थिति में वो पहुंच चुके थे। उनकी सेवा क्या थी पता है? पूरे गोवर्धन में झाड़ू लगाते थे, सोहनी सेवा। और सोहनी किस भाव से करते थे कि भैया ये गोवर्धन है, यहां पर प्रिया प्रियतम आज भी लीला करते हैं, आज भी विहार करते हैं, आज भी रमण करने के लिए गोवर्धन में आते हैं। कहीं कोई कीट कंकड़ पत्थर हमारे श्यामा श्याम के चरणों को स्पर्श ना करे, कष्ट ना दे, इसलिए सोहनी करते थे। और पता है क्या करते थे? सोहनी करते करते, झाड़ू करते करते, जब झाड़ू छोटी हो जाती थी तो ब्रज के सुंदर रज में गड्ढा करते और वहां पर उस झाड़ू को रख के माला आदि उस पर डाल के और फिर उसको वहीं पर ही उसको गाड़ देते और प्रार्थना करते, बोले कितने भाग्य इस झाड़ू के, जब से आई तब से ब्रजरज में ही घिसती रही और घिसते घिसते ब्रजरज में ही समा गई। और फिर महाराज जड़ा भंडारा करवाते थे। गोवर्धन के ब्राह्मण ब्रजवासियों को जड़ा न्योता देते थे। ब्रजवासी आके पूछते, बाबा काय बात को आज इतनी रबड़ी वबड़ी खिलाई जा रही है? बोले भैया एक झाड़ू आज फिर से ब्रजरज में समाविष्ट हो गई, उसके सबको भंडारा करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रहते थे। हम नियम कितने करते हैं भजन में, भक्ति में, यह विशेष बात नहीं है। हमारी विचारधारा और हमारी स्थिति कहां तक पहुंचती है, यह विशेष बात है। भाव विशेष है। आप नियम कितने करते, सुबह कितने बजे उठ गए, जल दिया कि नहीं दिया, ये किया कि नहीं, गैया को रोटी खवाई कि नहीं, वो खवाई, सब अच्छी बात है। लेकिन यदि भाव प्राधान्य हृदय नहीं है ना, तो नियमों को श्रेष्ठ करके आप स्वर्गगामी बन सकते हो, परंतु भाव प्राधान्य से तो आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे। भाव प्रधान होना चाहिए। और हम अपने लाल जी, परसों यहां कथा पूरी होगी, परसों कथा थोड़ी जल्दी होगी, इसलिए आप लोग परसों थोड़ा और जल्दी आना, कमर कस के। हमारी 3 बजे की फ्लाइट है, जगन्नाथपुरी जाना है, अगले दिन से वहाँ कथा है। तो समय क्या है वो अभी सब महिला मंडल के लोग निश्चित कर लेंगे। सुबह जल्दी जल्दी आना, नाश्ता मत करना एक दिन, और क्या हो जाएगा, कुछ घट थोड़ी जाएगा। हम तो बिना नाश्ता के रोज आते हैं, रोज 3 बजे ही प्रसाद पाते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं। अब परसों हमारे लाल जी जाएंगे, और लोग पूछते हैं आप महाराज जी लाल जी को कैसे ले जाते हो? विदेश जाते हैं, वहां भी जाते हैं लाल जी। तो हम क्या करते, अब देखो भाव प्रधान है। यहां ठाकुर जी का भोग लगा देंगे सुबह, और उसके बाद ठाकुर जी से निवेदन कर देंगे, लाल जी अब रोटी मिलेगी जगन्नाथपुरी जाके। तो बीच में झारी जी जो उनको समीप रखेंगे और यमुना जी का स्मरण करेंगे, हे यमुना मैया जब जब लाला को प्यास लगे जल पिला दी हो। बंटा जी रखेंगे, उसमें प्रार्थना करेंगे, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे कछु पवा दी हो। और फिर करीब 5-6 हजार रुपए हम ठाकुर जी के पास धर देते हैं, आपको भूख लगे रास्ता में कछु खरीद के खा ली हो। अब ये भाव है। हाँ, आकाश में खूब सखियां मिलेंगी, गोपी कोई मिल जाए तो आपको कछु भाव है तो खरीद के खा ली हो। अब लाल जी हमारे सुधर गए ना। हमारे वृंदावन में तो एक पद गाया जाता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। राधा रसामृत था नागपुर में, वहां मैंने वो पद गाया था। वो पद ऐसे है कि किशोरी जी से सब जाकर के क्या कह रहे हैं, बोले हे किशोरी जी आपकी बड़ी बढ़िया छाया पड़ गई हमारे बिहारी जी पे। बोले क्यों? बोले सुधर भये हो बिहारी। जब से आपकी छाया पड़ी तब से सुधर गए लाल जी, तब से बुद्धि ने ठिकाने आ गई है। तो अब हमारे लाल जी सुधर गए, चोरी वोरी कम करते हैं, पैसा दे के खरीद के खाते हैं। तो ये सब भाव की बात है। भाव प्राधान्य रखो अपना जीवन। ठाकुर जी वृंदावन आकर के निवास करने लगे। वृंदावन आकर के भगवान ने
कई लीलाएं की, अघासुर का वध किया, ब्रह्मा का मोह दूर किया, सब ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं। वेणु गीत के माध्यम से समस्त गोपियों को अपने सुंदर रूप का आस्वादन कराया। कालिया नाग का मर्दन करके यमुना को विष के प्रभाव से बचाया। सब गोपियों पर अनुग्रह किया, मथुरा की गोपियों पर भी अनुग्रह किया। इस प्रकार सब कथाएं हैं, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो अब हम सीधे गोवर्धन उत्सव की ओर चलें। सब गोपी और सब ग्वाल वालों पर कृपा करते हुए ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में आ गए। 6-7 वर्ष की आयु ठाकुर जी की हो गई। गैया चराने के लिए ठाकुर जी जाते हैं, लौट करके आते हैं तो आज सुगंध, देसी घी की सुगंध पूरे गोवर्धन में। ठाकुर जी भैया ब्रजवासियों से पूछने लगे, भैया कहाँ बनना है, इतनी देसी घी की खुशबू काई को आ रही है, कहाँ बना रहे हो, सब लोग कहाँ कर रहे हो। सब ब्रजवासी बोले, लाला अपनी मैया से जाके पूछ। ठाकुर जी गए, यशोदा मैया से बोले, यशोदा मैया बोली बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा से बोली, बाबा आप तो बताओ ये सब 56 भोग काई को बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा बोले, लाला हम सब किसान हैं ना ब्रजवासी, और किसानन को देवता इंद्र है। हम साल भर में एक बार 56 भोग बना करके इंद्र की पूजा करें, वहां से इंद्र प्रसन्न रहवे। तो जब बारिश करनी होवे तभी करे, जब ना करनी होवे तब ना करे। और ओला वृष्टि से हम बचे रहें, हमारी फसल वसल सब बढ़िया बनी रहे, खेती क्यारी में कोई व्यवधान नहीं आवे, इसलिए हम इंद्र को मनाते हैं लाला। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो मतलब खेती में सहायक इंद्र देवता है। बोले हाँ। और बोले बाबा कहीं सूर्य नाराज है गए हो और सूर्य ने संकल्प ले लियो कि अब मैं प्रकट ही नहीं होऊंगा, तो हमारी खेती कैसे होगी? बिना सूर्य के प्रकाश के खेती हो जाएगी? बाबा बोले, लाला ना सूर्य के प्रकाश के बिना तो नहीं होगी। और यदि आप सोचो इंद्र को ही आप प्रसन्न कर रहे हो, सूर्य नाराज है के चले गए, कहीं पवन देवता नाराज है गए, बोले मैं बहूंगा ही नहीं, मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं, पवन नहीं आई तो हमारी खेती बाड़ी होगी नहीं। मान लो आप इंद्र को ही प्रसन्न कर रहे हो, वरुण देवता नाराज है गए, जल ही का संचार नहीं होगा, जल ही नहीं डालेंगे तो क्या हमारी खेती बाड़ी होगी? सब बोले, लाला तू सही सही बता ना, कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया यदि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं तो बाकी के भी देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, सबकी पूजा करो। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कहते हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने देवता किसको पूजें। सुनो भगवान खुद बता रहे हैं। बोले पिताजी अकेले इंद्र को ही क्यों पूजना, सबको पूजो, शनि को भी पूजो, चंद्रमा को भी पूजो, सूर्य को भी पूजो, वरुण को भी पूजो। हमारे हिंदुओं में तो इतने देवता, वृक्ष भी देवता है, इसको भी पूजो। और पिताजी यदि सबको पूजते जाओगे तो 33 करोड़ हैं, पूजते रहो, जीवन निकल जाएगा, लेकिन देवता पूरे नहीं होंगे। लाला तू कहनो का चाहे? बोले मैं ये कहना चाहूं, जड़ में पानी डालवे से वृक्ष हरो भरो होवे, पत्तान में पानी डालवे से वृक्ष हरो भरो ना होवे। वृक्ष पर पत्ते तो लाखों हैं, लेकिन जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन इन समस्त 33 करोड़ देवताओं के मूल आधार हैं श्रीमन नारायण, विष्णु, वही नारायण हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण ही आधार हैं, उनकी पूजा करो। ब्रजवासी बोले, लाला अब्बा नारायण को खोजबे हम कहां जाएं? बोले अरे वही साक्षात नारायण विष्णु हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान हैं, चलो गोवर्धन उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करोगे तो सब देवता खुश हो जाएंगे। ब्रजवासी बोले, इंद्र की इतने वर्षों से चली आई पूजा बंद होगी तो इंद्र नाराज तो होगा, और इंद्र नाराज हो गए तो सबको बहा देगा, सबको डुबा देगा। भगवान बोले, चिंता क्यों कर रहे हो आप? जिनकी शरण में जा रहे हो उनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे, चलो सब गोवर्धन।
और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके श्री गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 56 भोग सजाए सबने, 56 भोग लेकर के सब श्री गोवर्धन पहुंचे। श्री गोवर्धन नाथ के सन्मुख 56 भोग सजाए, अभिषेक किया, अभिषेक करके पंचामृत अभिषेक आदि करके 56 भोग आदि सब धराए। गोवर्धन परिक्रमा लगा करके सब ब्रजवासी आए। सब बोले लाला तेरो देवता तो प्रकट भयो नहीं, बोले प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 गिरिराज रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, हे प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण। बंधुओं, श्री गोवर्धन नाथ आगे अभी आज हमारे लाल जी पधारे हैं, बाहर 56 भोग सजे और 56 भोग सब गोवर्धन से बन के आए हैं। उत्सव का अभी हम लोग दर्शन करेंगे, लाल जी की महाआरती करेंगे, तो उन सब में व्यस्त हों। उससे पूर्व गोवर्धन नाथ जो है ना बंधुओं, आप सब लोग गिरिराज जी जाते हैं, गिरिराज जी को पूछते हैं, भाव रखते हैं। गिरिराज जी जो है ना, इनकी प्रधानता क्या है, इनकी विशेषता क्या है? जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, उस इंद्रिय को गिरिराज जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो और गिरिराज जी से कहो कि हे नाथ, हम आंखों से दर्शन तो कर रहे हैं, मुख से गा तो रहे हैं, लेकिन हमसे कथा सुनी नहीं जाती, आलस्य आता है, निद्रा आती है, हे गोवर्धननाथ कृपा करो। और इस कृपा की आकांक्षा से आप गिरिराज जी को प्रणाम करोगे ना, तो गिरिराज जी का नाम है गोवर्धन। गौ कहते हैं इंद्रियों को, और उन इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उसका नाम गोवर्धन। जो इंद्रिय भगवत भजन नहीं करती हो, ले जाओ उसकी शिकायत गिरिराज जी के सन्मुख, बोले देख लो महाराज जी कान कथावता नहीं सुनते हैं, आप कृपा करो। और एक परिक्रमा इसी भाव से लगाओ, परिक्रमा के पश्चात आप अनुभव करेंगे कि जिस इंद्रिय से आप भजन नहीं कर पा रहे थे, ठाकुर जी को रिझा नहीं पा रहे थे, वही इंद्रिय भगवत सेवा में अति निपुण हो जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अष्ट सखाओं ने कही है कि भाई जिस इंद्रिय को आप भगवत सेवा में अर्पित नहीं कर पा रहे हो, उस इंद्रिय को गिरिराज जी की शरण में लगाओ और उस इंद्रिय की शिकायत गिरिराज जी से करो। गिरिराज जी कृपा करेंगे और उस इंद्रिय को भगवत सेवा में निपुण बनाएंगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। इसीलिए हमारे गोवर्धन में दंडवती लगाते हैं लोग। क्यों? सर्वांगीण इंद्रियों से ही प्रणाम करते हैं, हे गोवर्धन नाथ मेरी सवरी इंद्रियों को ही वर्धन करो, सबसे मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, सर्वांगीण अंग से प्रणाम। ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ हैं।
सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए, आंख बंद करके सब प्रणाम करने लगे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो एक रूप से तो ठाकुर जी नीचे ब्रजवासियों के पास खड़े हैं कृष्ण बन करके, और दूसरे रूप से 4 भुजा वाले देवता बन करके गिरिराज पर्वत पर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की सामग्री लेकर के दौड़े। अरे लाला ये तो प्रकट है गए। बोले देखो मैंने कही ना प्रकट है जाएंगे, जाओ खवाओ। सब ब्रजवासी अपने घर ठाकुर जी मोहनथार लाए। बोले लाओ खवाओ। सब अपने हाथन से खवा रहे हैं, कोई पूड़ी खवा रहा हो, कोई मोहनथार खवा रहा हो, कोई जलेबी खवा रहा है। 56 भोग पवाए सबने, सबके हाथों से गिरिराज जी ने स्वीकार किया। बंधुओं, हमारे पूरे भारत में एकमात्र ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं जिनको कोई भी जाकर के अपने गले लगा सकता है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जिनका कोई भी स्पर्श कर सकता है। हर मंदिर में प्रावधान है पुजारी के अलावा कोई नहीं, लेकिन हमारे गोवर्धन में तो सभी पुजारी हैं। जो चाहे जहां चाहे वहीं पर तिलक करो, पूजन करो, अर्चना करो, और गले लगाओ, बात करो, परिक्रमा करो, सबके लिए सुलभ ठाकुर हैं श्री गोवर्धन नाथ। सब ब्रजवासियों के हाथ से भोग लगाया। मधुमंगल लाला ते बोलो लाला एक बात बताइए, गोवर्धन नाथ को तोते चेहरा बहुत मिल रहा है, बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले तू नहीं जाने, हम दोनों एक ही गैया को दूध पी में, और एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मैं गैया चरावे यही गोवर्धन पर्वत में आऊं ना, तो मेरी एक गैया को दूध ये बाबा पी जाए गोवर्धन नाथ, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा 100। अच्छा लाला, भली भली कही, लेकिन लाला एक बात बता, दूध पीवे ते चेहरा कैसे मिले? ठाकुर जी बोले तेरी बहन को और तेरा चेहरा भी तो मिले, तुमने तो एक ही मैया को दूध पियो, ऐसे ही हम दोनों ने एक गैया को दूध पियो। मधुमंगल पीछे तो बोले लाला बात अन्य बना रहे है, ऐसे तो बछड़ा भी गैया को दूध पीवे, बाको मोह तो हम तो मिले ना है। वो बछड़ा भी गैया को दूध पियो, हम भी पी में, हमारा तो मोह मिला। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, और इस विषय को आप स्वीकार करो, ब्रजवासी इसलिए प्रिय हैं ठाकुर जी को क्योंकि ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। ज्यादा चतुराई ब्रजवासियों में है नहीं, और चतुर लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए भैया सीधे बनो, ज्यादा चतुराई मत लाओ अपने अंदर। चतुर बनोगे तो संसार के प्रिय हो जाओगे। अरे भाई इसका दिमाग बड़ा तेज है, कुछ भी कहो तुरंत उत्तर देता है, कुछ भी कहो तुरंत प्रावधान कर देता है, कुछ भी कहो तुरंत व्यवस्था। ये ज्यादा चतुर लोग संसार को प्रिय होते हैं, भगवान को प्रिय नहीं होते। हमारे लाल जी के प्रिय बनना चाहते हो तो सीधे बनो, भोले बनो, चतुराई को भीतर मत आने दो। सब ब्रजवासी आनंद से गिरिराज जी को उत्सव मना रहे थे। इतने में ही इंद्र को पता चल गया, मेरी पूजा बंद कर दी, गड़गड़ करके बादलों को भेज दिया। आकाश से सांबर तक मेघ गिरने लगा। जैसी वर्षा हुई सब ब्रजवासी भागे। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, गोवर्धन नाथ की शरण में चलो। सबने श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया, और ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज पर्वत को एक तरफ से उठा करके और नीचे अपना एक भुजा से उठाया और अपनी एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के बाल कृष्ण ने अपने नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। छतरी खड़ी हो गई है, मानो गिरिराज जी को छतरी बना लिया ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी जाकर के खड़े हो गए, सबने अपनी छड़ी लगा ली। शेषनाग ने बाहर से बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगे। अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके जलपान करने लगे। इस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा की। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले हाँ, जैसे कि तेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। बोले और नहीं तो क्या, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। अरे लाला साच ही पूछे, हमारे हमारे डंडान पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, आपके इन डंडान में इतनी सामर्थ्य, इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लें।
गर्ग संहिता कभी पढ़िएगा बंधुओं। गर्ग संहिता में गिरिराज जी जब भगवान ने उठाए थे तब उस समय के गिरिराज जी का रूप लिखा है। आज गिरिराज जी केवल और केवल 21 किलोमीटर लंबे हैं, लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तो 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े और 21 किलोमीटर ऊंचे। मतलब गिरिराज जी का शिखर हिमालय से भी ऊंचा था गर्ग संहिता के अनुसार। अब वृंदावन में कई बार भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी गैया चराने जमुना जी जाते हैं और जमुना जी से गिरिराज जी पे चढ़ जाते हैं। मतलब पहले गिरिराज जी की सीमा वृंदावन में यमुना तट तक आती थी, अब वो तो हर दिन तिल भर गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए अब सूक्ष्म होते चले गए। नहीं तो जब ठाकुर जी ने उठाए तब गिरिराज जी ऐसे थोड़े ही थे जैसे अब दिख रहे हैं। और अब वाले भी हों तो भी क्या एक बालक इकन्नी उंगली पर उठा लेगा, लेकिन ठाकुर जी ने उठा लिए। भगवान बोले इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पर टिके हैं, तो सब ब्रजवासी बोले तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? बोले हाँ मेरी उंगली पर टिके। बोले लाला बात मत बनावे, चल हाथ नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो। ठाकुर जी ने नीचे किए, सोई गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबन के डंडा टूटने लगे, चट चट आवाज आने लगी, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और गिरिराज जी टिक गए। सब ब्रजवासी अपने टूटे टूटे डंडा ने देख रहे हैं। वो लाला सच में तेने उंगली पे उठा लिए गिरिराज जी? भगवान बोले हाँ। भगवान ने कितनी विशिष्ट लीलाएं कर ली, पूतना मार दी, अघासुर बकासुर धेनुकासुर, किन किन को नहीं मारा। लेकिन ब्रजवासी पता क्या कहते हैं? वो लाला तेने थोड़ी मारे, ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है कि राक्षस ब्रज में पैर रखते ही मर जावे, और मरे मरायन पे तू हाथ धर दे और सबरो श्रेय ले जाए कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो धन्य ब्रजवासी, आप लोग कभी स्वीकार नहीं करोगे कि मैंने मारा। बोले तू मार ही ना सके, हमारो फूल सो लाला, इतनो नाजुक कोमल सो लाला, राक्षसन ने मारे को? ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है, हमारे ब्रज में इतने संतन ब्रजवासी ने, गौवन की इतनी कृपा है हमारे ब्रज पे कि राक्षस प्रवेश करते ही मर जावे। ठाकुर जी की किसी भी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासी। आज ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, उसके बाद भी सब ब्रजवासी बोलने लाला तू को बतानी पड़ेगी तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई। तो हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन को बल आगो। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये बात तो ठीक है, तेने माखन को खायो इतनो बल आगो तुम्हें, लेकिन तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हमने क्या सहायता करी? बोले जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो वो मेरे जैसे दिखाई दे रहे, तो आप सब उनको देखो फिर मोहे देखो, फिर उनको देखो फिर मोहे देख रहे, तो आप सबन के बार बार मुंह को देखने की वजह से आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी कहें तभी तो हम कहें हम कमजोर क्यों हो गए, आजकल घबराहट सी क्यों है रही है, नेक नेक में थक जाएं, नेक चलते थक जाएं, अरे पतो चली लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। हाँ भाई देख रहा है, लाला तो हमारो फूल सो है, हमारे शक्ति के बलते लाला ने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी बोले लाला अब जब तक गिरिराज जी उठावे को हम सब अपलक नेत्रंत तो को देखेंगे ताकि हम सबन की और शक्ति तो को मिल जाए। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह जय हो ब्रजवासी, अब भी इनको सच्ची लग रहा है कि इन्हीं की शक्ति है मुझ में। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। इसके 108 भाव हैं। कितने? 108 अनंत भाव हैं। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र
चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभी 24 को यहाँ कथा पूरी, 25 से हमारी जगन्नाथपुरी में कथा प्रारंभ है। और यहाँ तो सामान्य सीधी हमने कथा की, वहां पर विशेष रूप से गीत गोविंद के पुट के साथ रोज कथा होगी। गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी को जाके सुनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की लीलाओं के भेद खोलते हैं जगन्नाथ जी, श्री जयदेव महाप्रभु। तो जयदेव महाप्रभु आज जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कह रहे हैं, ठाकुर जी आप चाहते तो जैसे गिरिराज जी उठाए, ठीक है मान लिया आपने गिरिराज जी उठाए, आप उसी समय भ्रगुटी टेढ़ी करके और इंद्र को यदि इशारा करते हैं इंद्र वर्षा बंद कर, तो इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो वर्षा कर दे। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक इंद्र वर्षा करता रहा और उसके बाद भी भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि आपने मना किया तब उसने बंद किया हो ना। इंद्र ने अपने आप वर्षा बंद की और उसके बाद आपने गिरिराज जी पधराए। मुझे ये बात पच नहीं रही है। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, जगन्नाथ जी बोले तो तुमको क्या समझ में आ रहा है? बोले हमको तो ये समझ में आ रहा है, श्री राधा मुख चंद्र चकोर। ठाकुर जी आपने जब गिरिराज जी उठाए, 84 कोस के सारे ब्रजवासी वहां आ गए, सब लोग बिल्कुल एक से एक चिपक करके खड़े हैं, इतनी जगह भी नहीं है कि दूर दूर खड़े हो सकें, और सब आपको घेर करके खड़े हैं। लेकिन उस समय आप जिस शिला पर खड़े हैं, आपके बिल्कुल सामने श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री राधा रानी खड़ी हैं। आपके मन में आया ये बढ़िया समय है, किशोरी जी को निहारने का, किशोरी जी को देखने का ये बढ़िया समय है, ये बढ़िया मौका मिला। और समय तो लाज रखनी पड़ती है, कहीं मैया नहीं देख ले, कहीं बाबा नहीं देख ले, किशोरी जी को भी जाना पड़ता है। ये बढ़िया समय, किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं, अब इनकी रूप सुधा का खूब अद्भुत पान हम कर सकते हैं। तो इंद्र तो 2-4 घंटे में वर्षा बंद करने वाला था, आपने तो इशारा और किया और बरसा तो रहे भैया, जब तक किशोरी जी सामने खड़ी रहे तू बरसा तो ही रहे। बोले आपने 7 दिन दिन रात आपने किशोरी जी के रूप का आस्वादन किया, तब 7 दिन में इंद्र बोला महाराज भंडार खत्म हो गया, अब पानी नहीं बचा मेरे पास में। तब 7 दिन बाद जब इंद्र के भंडार खत्म हुए तब आपने गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो आपकी वश चलती तो आप 7 वर्ष तक गिरिराज जी खड़े करके रखते, क्योंकि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उनको देखने का अवसर मिल रहा है। श्री राधा मुख चंद्र चकोर। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी ये तो एक व्यक्ति का भाव है, ये प्रमाणित कैसे कि ये सत्य है? ये सत्यता का इसलिए है क्योंकि गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु जय जगदीश हरे यही गाते हैं। पद गाते हैं तो पद में क्या कहते हैं? जय जगदीश। जगन्नाथ भगवान का एक नाम जगदीश भी है, जय जगदीश हरे। लेकिन आज जब जयदेव महाप्रभु बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर, श्री किशोरी जी को देखने के लिए आपने 7 दिन धारण किया, तो आज जय जगदीश हरे बोलने से पहले जगन्नाथ जी बोल पड़े जय जय देव हरे। वाह जयदेव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस बात को वेदव्यास जी नहीं पकड़ पाए, जिस बात को सुखदेव जी नहीं लिख पाए, उस बात को जयदेव महाप्रभु ने लिख दिया। वास्तव में बंधुओं, ये जो गिरधर छवि है ना, ये जो श्रीनाथ जी है ना, ये छवि ठाकुर जी की सबसे मनोहर छवि है। क्यों? क्योंकि इसमें ठाकुर जी सदैव नेत्र नीचे करके रखते हैं। क्यों नीचे करके रखते हैं? इसके कई भाव हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं जो मेरे चरणों में मैं उसी को देख रहा हूं, लेकिन मेरा भाव कहता है ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सबन को देखवे को ना खड़ा हूं ऐसे, मेरे सामने जब श्री जी आएंगी मैं तभी नेत्र ऊपर करूंगा, उनको देखवे के काजे मैं नीचे खड़ा हूं। बोले श्री जी को लाओ तब उनको देखूंगा मैं। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है। गोवर्धन
ऐसा क्रम है कि अभी हम इस पद के बाद कथा को विश्राम करेंगे और फिर हम बाहर जाएंगे। वहां आज गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है। आप सब लोग डिसिप्लिन का ध्यान रखना, छोटे से लालाएं हमारे डर नहीं जाएं तो उसका विशेष भाव रखना, और दूर से ही निहारना, दिखेंगे कम, छोटे से है ना, फिर भी कोशिश करना प्रेम से दिख जाएं और उनको लाड़ लड़ाते हुए सब लोग दर्शन करना। भाव से सब लोग गाओ। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट हुए कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो। किसी ब्रजराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज किसी ब्रजराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से। न्यारी है, गोवर्धन श्री गोवर्धन नाथ की जय। आरती करके हम सब लोग बाहर